तो भाई फाइनली तुम्हारा भाई एक और नई वीडियो के पास आ चुका है। और भाई मैं निकल के आ गया हूँ चाणक्यपुरी से, संजय कैंप की गंदगी ओ सॉरी गलियों से। और एक भाई ऑर्डर ले लिया है मैंने छोटा सा, कोई बात नहीं, नरेना की तरफ का, वहाँ से ऑर्डर मिल ही जाएगा अपने को। तो भाई इसकी पिकअप पॉइंट थी, वो थी करीबन 2-2.5 किलोमीटर की, और ड्रॉप डिस्टेंस है 6.6 किलोमीटर की। वैसे भाई चल रहे हैं पिक ड्रॉप करने। तो भाई इसको कर देता हूँ एंड, कस्टमर बुला रहा है सेकंड फ्लोर पे। चलते हैं भाई सेकंड फ्लोर पे। 84 रुपये स्क्रीनशॉट लेते हुए इसका कलेक्टेड, और करते हैं भाई नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। इसने ला दिया भाई, सही जगह पे लाया ऑर्डर, यहाँ 100% देगा ज़रूर। जब भी मैं इधर आया हूँ और इसको उठाया था भाई 1 बज के, और 1 बजे करीबन 1 बज के 10 मिनट पे उठाया मैंने इसे करीबन। तो भाई देख रहे हो, पूरे 1 घंटे बाद ऑर्डर आया। इतने में भाई मैंने खाना भी खा लिया। ये 10 बताया था ना, यहीं पे है कस्टमर का। कह रहा है भाई 10 मिनट हो गए, कहाँ हो? मैंने आ गया भाई। ये 10 नहीं है, B150 है। भाई ये B150 पे खड़ा हूँ, आ जाओ। तो भाई सामान पिकअप कर लिया है, और ये ट्रिप जो है देखिए 165, और ड्रॉप डिस्टेंस है भाई 17 किलोमीटर, यानी 17 किलोमीटर। और पिकअप जो था इसका करीबन था 300 मीटर का। कोई नहीं, इसे करते ड्रॉप। और ये भाई सदर बाज़ार के आसपास का है, देखो कुतुब विहार ऐसे कुछ नाम था। तो भाई इसको कर देता हूँ कंप्लीट। ये दे दिया है पहाड़गंज 19 सिंघा इंडिया, 152 रुपये कलेक्टेड। इसको 60 रुपये दे दिया भाई कस्टमर ने। और यहाँ भाई ऑर्डर बहुत है, तो भाई बताया एक जेन्युइन सा ऑर्डर। इसमें मगर ये चांदनी चौक से मगर जाना ठीक है, नहीं जाना कम से कम थोड़ा अच्छा तो हो। सदर बाज़ार में भाई बहुत ऑर्डर है, बहुत ऑर्डर ही ऑर्डर है, लेकिन 125 165 ऐसे बज रहे हैं। कोई नहीं, करते हैं भाई नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। ऑर्डर भाई यहीं है बस, और कहीं नहीं है, क्योंकि काम ख़त्म हो गया भाई। कुछ दिनों से काम मिल ही नहीं रहा है, समझ रहे हो? काम ही नहीं आ रहा है बिल्कुल ही, 2-3 दिनों से ऐसे ही है भाई। छोटे छोटे ऑर्डर दे रहा है, बड़े बड़े ऑर्डर हाथ ही नहीं आ रहे अपने। कोई नहीं, वो वेट कर रहे हैं। तो भाई कोई ऑर्डर समझ नहीं आ रहा था मेरे को। ऑर्डर तो बज रहे हैं, छोटे छोटे ही हैं। मैंने उठा लिया भाई 188 का, 188 का। कहाँ का है? मंगोलपुरी का। ये MD मोड, और ये रहने वाला है मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया। पिकअप पॉइंट दिखाता हूँ इसकी, 900 मीटर है। चलते हैं वहीं से पिकअप करने, अंदर ही है बिल्कुल, ये अंदर अंदर। चलते हैं भाई, कोई बात नहीं। चलो गलियों में दिखाता हूँ कितनी परेशानी होती है यहाँ पर घूमने में। यहाँ से लेना है अंदर। तो भाई देख रहे हो, पूरा यहाँ से पूरी वहाँ तक गली से आया हूँ, पूरा 900-600 मीटर। इतनी खचड़ा खचड़ा गली है। अभी तो उस पाइप से मेरा पैर ही फिसल जाता नीचे से। तो भाई सामान पैक कर लिया, देखो
मंगोलपुरी का, मंगोलपुरी है ना। एक मिनट भाई, करते हैं भाई स्टार्ट ट्रिप। और इस गलियों से निकाल के दिखाऊंगा भाई आपको कैसी गलियां हैं। थोड़ा सा चल के पीछे मोड़ के, देख रहे हो 15 किलोमीटर है। चलते हैं भाई, कोई बात नहीं, निकलना तो इधर ही से पड़ेगा। तो भाई लोकेशन पे आ चुका हूँ, ये देखो लोकेशन हो चुकी है ख़त्म कस्टमर की। और कस्टमर कह रहा है दूसरी कहीं और की लोकेशन है, थोड़ी दूर की है। मैंने भाई लोकेशन भेजो व्हाट्सएप पे, तो भेज रहा है भाई। ये है फेज़ 1 मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भाई। इसका ढक्कन कहाँ है यार, ढक्कन ही खो गया। ये भेजिए भाई लोकेशन। अगर 2 किलोमीटर होगा तो चार्ज लगेगा भाई किलोमीटर का। ज़्यादा नहीं है भाई, 600 मीटर है, कोई बात नहीं, चलते हैं इसको देखे भाई। स्टॉप। तो भाई देख रहे हो 3rd फ्लोर बुला रहा है कस्टमर, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। कोई नहीं भाई, इसको कर देता हूँ एंड और कलेक्ट पैसे देख लेता हूँ कितना लेना है कस्टमर से। कोई सैंपल है भाई, ये है ग्राउंड फ्लोर। 173 रुपये। स्क्रीन शॉट लेके एंड करता हूँ, नेक्स्ट ऑर्डर आ जाए फटाफट। दे दे ओखला ओखला ओखला, फरीदाबाद, सरिता बिहार। पेमेंट है 173 रुपये। तो भाई कैश कलेक्ट हो गया, कस्टमर से ले लिए। और भाई एक बहादुरगढ़ का ऑर्डर उठा लिया। कितने बजे उठाया ये, 5 बज रहे हैं भाई, 4:51। कोई बात नहीं भाई, चलते हैं, काम करना ही है। जी फुटबॉल MIB पार्ट ए बहादुरगढ़ फुटवेयर, प्लॉट नंबर 168। कोई नहीं भाई, चलते हैं। पिकअप डिस्टेंस दिखा दूँ, G9। 2 किलोमीटर है भाई। चलते हैं, इसको पिकअप करता हूँ। भैया इसमें वेट क्या है, चार्ज लगेगा इस पे, रखना एक बारी। 150 रुपये लगेंगे, 150 रुपये। हाँ अलग से, 25 किलो। हाँ 150 रुपये लगेंगे। 20 किलो तो जाता है, 5 किलो का 150 रुपये अलग से लगेगा। उठा ले भाई, चाचा उठा ले। हाँ आप ठीक है, कैंसिल करवा दो आप, कोई बात नहीं। आपने बुक की है, आपने बुक की। चेंज माइंड पे करना भैया, चेंज माइंड पे करना भैया कैंसिल। चेंज माइंड पे कर देना कैंसिल, रीजन मत डालना मेरा, ठीक है। 25 किलो माल लेके आते हैं, कह रहा है नहीं भेजना, कैंसिल कर दे भाई, और भी काम है हमारे पास, और काम मिलेगा हमारे को, इतनी कोई फिक्र नहीं है भाई काम, इतना कोई। तो भाई कस्टमर आ रहा है सामान लेके, कह रहा है कट्टा भेज रहा हूँ। ओवर साइज़ होगा तो भाई देखते हैं, क्योंकि इनकी बातों से लग रहा है ओवर साइज़ है। और भाई ये ट्रिप अमाउंट है इसका
170। मैंने यार निकलते हैं यार, थोड़ा दूर काम तो हो ही जाएगा अपना, करते रहेंगे दूर जाने का। एक बार तो दूर जाना बनता है भाई, फिर वहाँ से अपना काम करेंगे, धीरे धीरे आएंगे आएंगे। तो भाई ट्रिप हो चुकी है कैंसिल, और 10 रुपये अपने गुडविल मिल गया है। चेंज माइंड माइंड पे की होगी भाई कस्टमर ने। ये भाई तो कैंसिल करी है ना, ये कैमरा देख के चेंज माइंड माइंड पे करी है। अगर ये कैमरा नहीं होता ना तो वो मेरा ही रीज़न डालता। ऐसे ऐसे कस्टमर है, और ये रियलिटी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे ऑर्डर आ रहे हैं भाई, 117 का आया था कीर्ति नगर का भी, मैंने उठाया नहीं भाई, मैं क्या करूँगा कीर्ति नगर जाके। ये देखो 130 का आया कीर्ति नगर का, दोबारा आया। लो ये देखो भाई ख़त्म। महामारी है भाई आज, काम नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा कितने का काम हो रहा है बिल्कुल ही। कहाँ जाओगे अंकल? तो मैं तो सही खड़ा हूँ अंकल। कुछ नहीं, सामान ले जा रहा था, यहीं से आ रहा था बंदा। इधर से आएंगे ना। तो भाई पूरे आधे घंटे बाद एक ऑर्डर आया है, ये कैंसिल होने के बाद, बहादुरगढ़ का J8 से ले जाना है सेक्टर 72 गुरुग्राम गुड़गांव। तो भाई पिकअप डिस्टेंस है 900 मीटर की है। चलते हैं भाई से पिकअप करने, देखते हैं क्या सामान है। तो भाई सामान मिल चुका है, ये ले जाना है, और पैसे भी मिल चुके हैं 345। ये आ गए भाई कलेक्ट। और इसका जो टोटल फेयर है भाई 374 रुपये का है। स्टार्ट ट्रिप करते हैं, चलते हैं यार, कोई बात नहीं, आराम आराम से काम तो करना ही है। ड्रॉप डिस्टेंस दिखाऊँ इसकी, 41 किलोमीटर दिखा रहा था भाई। 375 रुपये में 40 किलोमीटर भेज रहा है। क्या करें भाई, जाना। चलते हैं भाई, करते हैं ड्रॉप। वहाँ से अब क्या करें यार, एक बड़ा ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने अपना यहाँ पर आ जाएंगे, छोटे छोटे करेंगे ऑर्डर फिर। ये हो गया भाई, बन गया, तैयार हो गया। चलते हैं भाई सेक्टर 74। तो भाई एक और राइड मैंने उठा ली है पार्सल के साथ, सेक्टर 18 की, द्वारका की। और भाई वहीं से निकल रहे हैं तो मैंने उठा ही लेता हूँ भाई, कुछ तो कट जाएगा अपना। तो भाई पिकअप करने जा रहा हूँ। पिकअप जो था इसका थोड़ा लंबा था, 2.5 किलोमीटर। कस्टमर सामान भी छोटा सा ही है भाई, बैग में आ जाएगा, कस्टमर आराम से बैठ जाएगा। और क्या भाई, इसी काम होएगा, एक साथ दो मारूंगा जब भी। तो भाई ये राइड कर रहा हूँ कैंसिल, कस्टमर को फ़ोन लगाया, कस्टमर कह रहा है भाई कैंसिल कर दो, मैंने राइड कैंसिल कर दी थी। भाई तूने राइड कैंसिल करी है तो मेरे पास थोड़ी आती। सेक्टर 18 द्वारका की राइड ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ भाई। ये हो गई भाई कैंसिल। चूतिया ऐसे ऐसे कस्टमर भरे पड़े हैं, पूछो मत। तो भाई कस्टमर को दे दिए सामान, सेक्टर 72 गुड़गांव, इसको ग्राइंड करते हैं। और यहाँ से भाई अब निकलने का बड़ा दिमाग ख़राब है, कैसे निकल जाए। इसको कर दिया ऐड,
बाहर निकलते हैं पहले यहाँ से। यार ये बहन च गाय भी कर दी। ये हो गया भाई कैश कलेक्टेड 365 रुपये 3 स्टार के साथ। कस्टमर का बिहेवियर भी ठीक था थोड़ा बहुत। तो भाई यहाँ से अब निकाल दे बस ये, नहीं तो फिर हो जाएगा कबाड़ा। इंडस्ट्रियल एरिया है, इससे आगे 3 किलोमीटर दूर है। तो पता नहीं भाई वहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भाई ये ऑर्डर छोड़ने के बाद मुझे लगता है जब भी बैठाएगा तो भाई इससे बढ़िया मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। आगे थोड़ी कंपनी वंपनी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सेक्टर 37 के पास। दे देगा तो ठीक है भाई। एक ऑर्डर देता है फिर आधे घंटे बैठाता है, एक ऑर्डर देता है फिर 1 घंटे बैठाता है। तो ऐसे कर कर के ऑर्डर दे रहा है भाई। काम बिल्कुल ख़त्म हो गया पोर्टर के अंदर, ये समझ लो आप। मतलब अब जो राइडर जो नए नए अभी भर रहे हैं ना, इनकी चक्कर से काम ख़त्म है। क्योंकि भाई जो राइडर अभी आ रहे हैं उनको नया नया काम दे रहा है, सही दे रहा है पोर्टर एकदम। लेकिन जो अब हम जो पुराने वैसे बंदे हैं ना, जो उनको राइडरों को काम नहीं दे रहा, नए राइडरों को काम दे रहा है ओनली। मतलब काम बिल्कुल ख़त्म है, ये समझ लो भाई। अब मैं थोड़ा आ गया हूँ, ये कंपनियाँ वंपनियाँ हैं इधर, दे देगा तो ठीक है, नहीं अपना भाई एक आध ट्रिप आएगी सवारी की तो वो लेके घर चले जाना है अपना। तो भाई सेक्टर 74 से घिसता घिसता भाई घिसता घिसता आ गया हूँ मैं ये उद्योग विहार की तरफ। और भाई जगह जगह पे भाई राइडर खड़े हैं, काम बिल्कुल ख़त्म है, ये समझ लो। मतलब नए नए अब लोग आ रहे हैं भाई, काम ख़त्म होता जा रहा है, बिल्कुल ही काम है ही नहीं इसके अंदर अभी, समझ लो भाई। मैं घिसता घिसता वहाँ से आ गया और अभी और जाना है मुझे यहाँ से। कितना अभी तो 30 किलोमीटर खाली आया आने जाना पड़ेगा लग रहा है आज। अभी मैं कितना किलोमीटर आ गया दिखाता हूँ आपको। वहाँ से खाली क्या भाई, एक नेपालपुर की राइड आई थी 18 किलोमीटर की, वो भाई कोई और ले गया, मेरे से उठी नहीं भाई। सेक्टर ये देखो, चले जाए यहाँ से। अरे नया ले जा रहा है। अभी दिखाता हूँ कितना रह गया अब यहाँ से। देखो तो भाई देख लो, वहाँ से घूम के आया, अब 21 किलोमीटर रह गए यहाँ से। अब इसको भी भाई घिसते घिसते पहुँच जाएंगे। अब यार रुकने का तो हो नहीं भाई। ये क्या आ रहा है 99 द्वारका की दे रहा, 10 रुपये एड ऑन बजहेड़ा बजघेड़ा। और ये जो भाई ऑर्डर लाया हूँ मैं सेक्टर 74 का, कहाँ से लाया था, मायापुरी की मंगोलपुरी से लाया था। तो भाई मेरे को मन नहीं था ले जाने का ये ऑर्डर, फिर भी मैं लेके आया भाई। मैंने कोई बात नहीं, काम भी थोड़ा बहुत हो जाएगा अपना। तो मेरे को पता था भाई यहाँ आएगा तो ये फंसा देगा यहाँ। और आज वैसे भी सैटरडे है, काम मिलना नहीं है आज। देख रहे हो भाई ये कितने राइडर बैठे हैं उद्योग विहार के बाहर। मतलब भाई इतने लोग आ चुके हैं, मतलब काम अब ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। इस लाइन में भाई मत घुसो, बढ़िया रहोगे। मैं तो ये सोच रहा था भाई कि वो वहाँ से अपना ये ऑर्डर ना लूँ, पर क्या करे, कस्टमर कॉल लगी हुई थी और मैं ये ऑर्डर मिस करता। और मैं करता तो बोलती है आप ऑर्डर मिस कर रहे हो। वो क्यों बोलती भाई, इसलिए बोलती क्योंकि मैंने उसको कॉल लगाया था कि भैया 1 घंटे बाद ऑर्डर दे रहा है, ये क्या बात है। अब जैसे ही कॉल लगाया, कॉल आते के साथ ही ऑर्डर आ गया। अब मैं उसको स्किप कर देता, स्किप, और कहती भाई आप ऑर्डर मिस कर रहे हो।
तो मैंने उठा ही लिया यार। मैं सोच रहा था अपने छोटा छोटा ऑर्डर मारता हूँ वहीं पे जाके। अब से भाई ध्यान रखूँगा मैं, ऐसे पहले नहीं हुआ मेरे साथ भाई। देखो हुआ क्या, अब देखो भाई कस्टमर बुकिंग करेंगे जब भी तो ऑर्डर आएंगे तुम्हारे पास। मेरे पास भाई देखो एक बार सैटरडे को था वहीं से उठाया था कीर्ति नगर से मैंने। कहाँ का उठाया था, IMT मानेसर का। तो भाई 420 रुपये का कुछ ऑर्डर था, मैं लेके गया सैटरडे को इसी दिन था। और करीबन 1 बजे मैं गया था वहाँ से, पहुँचा 4-5 बजे। तो भाई वहाँ से मेरे को सैटरडे को नरेना का ऑर्डर मिल गया था तुरंत। मैंने भाई दिल खुश कर दिया। वह तो भाई टाइम टाइम की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। काम काम बस भाई मंदा है थोड़ा आज, और राइडर भी ज़्यादा है इसलिए भाई राइड आ नहीं रही है अपने पास। मैं तो भाई थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा हूँ अब घर। जो भी है भाई बहुत है अपने आज के लिए, इतना टेंशन नहीं लेना किसी बात की। ये देखो ये आ रहा है, दिल्ली का है लेकिन दिख नहीं रहा, लेकिन मैं उठा लूँगा। और देखना है कहाँ का है, नहीं तो नहीं ले जाऊँगा इसको। ये कहाँ का है दिल्ली का ही, लेकिन समझ नहीं आ रहा इसमें कहाँ का है। फ़ोन करके पूछता हूँ। तो भाई ये जहाँ तक है द्वारका का ऑर्डर है, और इसको मैं लूँगा नहीं भाई, कैंसिल करूँगा अभी। और 1 घंटे के लिए अपनी ID सस्पेंड करा दूँगा मैं। मेरे को करानी है भाई, कैंसिल कर दूँगा मैं इसे। कस्टमर अगर फ़ोन उठाएगा ना तो पता चल जाता कि कहाँ का है। द्वारका का ही है मेरे हिसाब से तो भाई ये। भाई इस ऑर्डर को मैं कर रहा हूँ कैंसिल, क्योंकि मुझे द्वारका की तरफ जाना नहीं है। और जाऊँ भी कैसे भाई, देखो कितना है, 4.5 किलोमीटर का इसका पिकअप पॉइंट है। इसको मैं कैंसिल करूँगा और 1 घंटे के लिए अपनी ID सस्पेंड करूँगा। ले, मेरे को जाना ही नहीं है, तूने बहुत दिमाग करा। अरे काम करना हो यार कर भी लेता बंदा यार। भैंस की अगर तू काम देता रहता होता तो मैं काम करता भी रहता। ये हो गई ID अपनी सस्पेंड, और 100% सस्पेंड करेगा ये। देखो कर दिए ना, कोई बात नहीं, कर दे। हम भी अब घर जा रहे हैं, हम ही आगे ऐसे थोड़ी मराएंगे अपनी, खड़े रह रहे क्या कि। ये कब बसंत बिहार की आ रही है, इसको तो मैं उठा लूँगा अगर। देखो भाई गायब, बसंत बिहार की आते साइड ही गायब हो गई है राइड। अपने को जाना ही नहीं। जो भाई बाइक काम भी नहीं करती है ना, वो भी बाइक से आज रैपिडो ओला उबर चला रहे हैं लोग। पल्सर लेके भाई, एक्सटेनर लेके, अपाची लेके। भाई क्या कर रहे हो, काम धंधा खराब कर रहे हो तुम करने वालों का, और कुछ नहीं है। मतलब पार्ट टाइम वालों ने ऐसे मार रखी है बुरी है, समझ लो भाई। भाई गाड़ी की मेंटेनेंस भी होती है, हर चीज़ होता है, पता है तुम्हारे को, पेट्रोल भी खर्च होता है, गाड़ी के टायर भी घिसते हैं। अब ये मैं 374 रुपये का ऑर्डर लाया, अब क्या सोच रहे हो सारे मेरे को दे देगा। इसने मेरे को 324 रुपीज़ दिए हैं, 324 रुपये दिए हैं उसमें से काट पीट के। उसमें से तेल भी लगता है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी है, सब कुछ उसमें है। और कस्टमर भाई इतने भेदभाव करते हैं, पता है कई कई कस्टमर ये भी बोल देते हैं, इतनी में तो मैं ऑटो कर लेता। मैं भाई ऑटो कर लेता तो तूने ऑटो ही करता ना, बुक क्यों बाइक बुक क्यों करी तूने। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, मैं सीधा ही भाई बोलता हूँ मुँह पे छूटते। मैंने भाई 60-80 हज़ार रुपये की गाड़ी ले रखी है, और 350 रुपये में तू बकवास कर रहा है। मैंने तो बोल दिया भाई सीधा, मैं बोल देता भाई, मेरे को अच्छा नहीं लगता कोई मेरे से ऐसे बोलता है ना, कुछ भी बोलता है भाई मेरे से अच्छा नहीं लगता भाई। बात खत्म हो गई, सीधी सी बात। मैं ना अब देख रहे हो ये पहुंच गया हूँ कापासेड़ा से, सीधा इधर आ रहा हूँ महपालपुर की तरफ। ये अपना जा रहा है इधर द्वारका की तरफ सीधा, ये जा रहा बसंत कुंज, महपालपुर सीधा, और धौलाकुआ। ये जो फ्लाईओवर है भाई, ये वाला द्वारका रोहतक रोड चंडीगढ़, ये सीधा वहाँ जा रहा है।
ये देखो ये रहा यस भूमि द्वारका सेक्टर 6। चलते हैं यार, कोई फायदा नहीं है रोज कल भी काम करना है। कल तो नहीं करना वैसे, कल तो मैं छुट्टी पे रहूँगा भाई, कल संडे है। कल हो जाएगी 29 तारीख। और परसों 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 की बात, हाँ 1 तारीख को भाई इसकी सर्विस भी ज़रूरी है। ये कहाँ का आ रहा है नगर में, इसकी सर्विस करने वाला हूँ भाई 1 तारीख के आसपास, या फिर अगले सैटरडे को करूँगा इसकी सर्विस गाड़ी की। तो सर्विस मांग रही है भाई, करीबन 6-5.5 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है ये, और इसकी सर्विस भी भाई मैं खुद ही करता हूँ। देखते हैं भाई जैसा भी होगा करेंगे। अब देख रहे हो वहाँ से 30 किलोमीटर से मैं खाली खाली आ गया बिल्कुल, यहाँ तक घूमता घूमता। अभी तक इसने कोई ऐसा राइड ना कोई ट्रिप बजाई है कि अपना घर तक निकल सकूँ। ये महपालपुर वाला आ गया ना, महपालपुर नीचे से जाऊँगा मैं, मुझे एक आध राइड मिल जाए क्या पता, ना भी मिले कोई बात नहीं भाई, खाली चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। बंद कर दिया है इनके भाइयों ने, ये बंद कर रखा है यार। बंद कर रखा है, निकलेगी नहीं यहाँ से। ये महपालपुर वाला है, ये यहाँ से निकलेगी नहीं, मुश्किल निकलेगी गाड़ी यहाँ से। बदलागी तेरी बहन को नमन मारो, वो फंस गए थे। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ घर। महपालपुर भी कट गया, लेकिन इसने एक राइड भी नहीं दी मेरे को, ढंग की दी थी यार भाई, अब वो हाथ ही नहीं आए तो क्या करें। अब खाली यहाँ 11 बज चुके हैं भाई। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधा घर। कोई बात नहीं भाई, आज 30 किलोमीटर खाली चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं भाई। रोज़ तो करते ही हैं भाई, 30 किलोमीटर तो ऐसे ही खाली चले जाते हैं रोज़। कभी कस्टमर की लोकेशन गलत होती है, तो कभी कस्टमर 600 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर, कभी कभी 5-10-15 किलोमीटर तक खाली बुला लेता है कस्टमर। तो भाई इस चीज़ के भाई पैसे ले लिया करो कस्टमर से, 1.5 किलोमीटर तक के पैसे ले लिया करो भाई। मैं तो ले लेता हूँ, मैं भाई फ्री में नहीं चलती है गाड़ी में, हमारा तेल लगता है, गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, हर चीज़ का पैसा लगता है भाई। मैं बिल्कुल नहीं समझाता भाई। और जो ये बोलते हैं ना, ज़्यादा बनते हैं कि ओवर साइज़ कहाँ पर है भाई, कुछ भी नहीं है ओवर साइज़। कोई ओवर साइज़ मान लो माल दे रहा है, चाहे वो एक बिलान से 2 बिलान होता है, ऐसे करके 1 और ये 2, ठीक है, 2 बिलान होता है। 2 बिलान से अगर वो तीसरा बिलान मतलब हाफ हो रहा है, 2.5 बिलान हो रहा है, तो भाई हम ले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर वो 3 बिलान धो रहे हैं पूरे के पूरे, तो ये समझ लो भाई, मैं मना कर देता हूँ भाई उसको ले जाने से। कस्टमर कहता कहाँ है भाई, कहाँ है, ओवर साइज कहाँ हो जाएगा भाई। कंपनी ने जो दे रखा है उसमें 40 सेंटीमीटर है, उसी हिसाब से तो हम ले जाएंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी ले जा पाएंगे। कस्टमर भाई ज़बरदस्ती करते हैं, कस्टमर अब हमारा रीज़न डाल के कैंसिल कर देते हैं। करेंगे भाई, अपने ईगो पे आ जाते हैं वो, अब उनका ईगो है, मतलब पोर्टर में कोई चार्ज नहीं लगता है कैंसिल करने का, फिर भी अपने ईगो में वो करते हैं कैंसिल हमारे रीज़न पे, और कंप्लेंट जाती है हमारे ऊपर कि तुमने ऐसे क्यों करा है, ये फलाना ठिकाना। बस तुम दूसरा कर लो, दूसरा ले जाएगा तुम्हारा। ओवर साइज नहीं डालेंगे उसमें, ओवर साइज है मेरा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये डालेंगे। कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, ओवर साइज माल नहीं है मेरा। ऐसे ऐसे कस्टमर है भाई, ये साला इंडिया है, ये यहाँ किसी के कोई सुनने वाला नहीं है भाई, ये इकोनॉमी है पूरी। ये भाई इंसानों से ही ग्रोथ होती है, लेकिन ये जो ग्रोथ करवाने वाले लोग हैं ना, वो करवाना नहीं चाहते हैं ग्रोथ,
क्योंकि ये देश जो है ना ग्रोथ पे आ गया ना, अगर कोई एक दूसरे की हेल्प करने लग गया। अब भाई वहाँ से महपालपुर से निकल गया, उद्योग विहार से निकल गया, सहरोल से निकल गया, होंडा चौक से निकल गया, 30 किलोमीटर अपने घर में आ ही गया खाली खाली। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ भाई, ये क्या नाम है, ये आ गया अपना शंकर विहार। शंकर विहार से अब यहाँ से मैं लूँगा लेफ्ट आगे से मोती बाग की तरफ, सीधा अपने घर पहुँच जाऊँगा। कोई बात नहीं भाई, कभी अच्छा काम तो कभी देता है कभी नहीं देता है, इसका कुछ नहीं कह सकते भाई ज़िंदगी में। कस्टमरों को भी क्या बोले आज के टाइम में भाई, मैं तो ये कहूँगा आप लोग जो माल उठाते हो ना ओवर साइज, मत उठाया करो भाई। अगर कस्टमर सही पैसे दे रहा है तो उठाया करो, चाहे वो आपके घर का क्यों ना हो ऑर्डर। मैं तो भाई अगर 3 बिलान से अगर वो ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब 2.5 बिलान से अगर 3 बिलान हो जाता है पोर्टर का पार्सल, तो भाई मैं बोल देता हूँ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, सीधी बात है ओवर साइज। और कस्टमर बोलता है कहाँ भाई ओवर साइज, इतना तो डेली जाता है हमारा, हम रोज़ माल बेचते हैं। भाई सीधा ये जवाब आता है कस्टमर का। अब उसके बाद हम क्या बोलें, तो कंपनी ने जब उस चीज़ में मेंशन कर रखा है 40 सेंटर बाई 40 सेंटीमीटर का जाएगा इसमें, तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी भेज दोगे क्या, ये बताओ। कस्टमर अगर फिर ईगो पे आके अपनी कैंसिल कर देता है, हमारे ऊपर नाम डाल देता है एक्स्ट्रा मशीन चार्जेस, मतलब अपने ईगो पे कुछ भी कर लेगा वो, उसका ना चार्ज नहीं लग रहा ना इस चीज़ में, उसका चार्ज नहीं लग रहा है, समझ रहे हो। पोर्टर में कोई चार्ज नहीं लगता भाई कैंसिल करने का भी किसी भी चीज़ का, लेकिन कस्टमर है जो कैंसिल करता है वो एक्स्ट्रा मनी डाल के कैंसिल करता है। ये नहीं डालता है उसमें कि भाई मेरा ओवर साइज माल था इसलिए मैंने कैंसिल किया है, वो अपनी ईगो पे ड्राइवर का कैंसिल करता है। और एक और बात, जब कस्टमर की लोकेशन ख़राब हो जाती है, भाई डेली होता है मेरे साथ, तो डेली होता है, कस्टमर की इधर उधर लोकेशन हो जाती है ना, 1.5-2 किलोमीटर के आसपास अलग जाना पड़ता है, तो भाई मैं पैसे मांग लेता हूँ कस्टमर से। मैंने भाई पैसे लगेंगे, फ्री में गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी में तेल लगता है जब जाके गाड़ी चलती है हमारी। मैं सीधा मांग लेता हूँ भाई, मांग लेता हूँ, आप भी मांग लिया करो। मांग लोगे तो ठीक है भाई, बढ़िया रहेगा। नहीं भाई ये फ्री में काम जो चला रहे हैं ना, जो बोलते हैं भाई 1 किलोमीटर ही तो है भाई, 2 किलोमीटर ही तो है, कोई बात नहीं दिया, तो भाई 500-600 मीटर हो तो समझ भी आता है भाई, 2-2.5 किलोमीटर का समझ नहीं आता अपने को। कोई कौन सा एंचो हम इसमें करोड़ों अमीर लाखपति बन रहे हैं, काम ही तो कर रहे हैं भाई। बाकी बात यही है भाई, और कोई बात नहीं है, अपना मज़े में रहो, काम करो बस। अब मैं आ चुका हूँ अपने घर के पास, और आज के लिए भाई इतना ही। एक और धमाकेदार वाली ऐसी ही वीडियो के साथ मिलूँगा भाई तुम्हारे को, और वीडियो में बने हो नहीं तो पूरा भाई वीडियो देखिए, तो भाई वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करना। तो मिलते हैं भाई ऐसी एक और नई वीडियो के साथ धमाकेदार वाली। क्या ही गए यार, अब ये देख रहे हो वहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब इसने एक भी ऑर्डर ऐसा नहीं दिया जो मेरे लायक हो आज शनिवार के दिन। इसको मैं करता हूँ ऑफ, सबको ऑफ करता हूँ भाई, सबको, ये भी ऑफ। ठीक है, इसको भी ऑफ करो, इसका तो ऑप्शन ही गायब हो गया, ऑफ करने का ऑप्शन ही गायब हो गया इसका तो। ये भी हो गया ऑफ, इसको भी करना है, इसको भी करो ऑफ। खर्चा और हो गया 150-200 का, खाना पीना भी खाया, ये भी करा, वो भी करा, फलाना भी करा। मुझे पता था भाई आज एक बार चले गए ना बाहर तो मुझे मुश्किल ही वहाँ से ऑर्डर मिलेगा। मैं तो सोच रहा था ना लूँ इस ऑर्डर को, पर क्या करे भाई, लेना पड़ा, उठाना पड़ा।
नहीं तो मैं अपना वहाँ छोटे छोटे ऑर्डर मारता ना 100-150 वाले, तो भी मेरा काम हो जाता थोड़ा बहुत। ये तो खाली पीली ले लिया मैंने ऑर्डर। ये देखो, ये आ गया अंडरपास चाणक्यपुरी। अभी मेरे पास भाई मैपालपुर से एक भारत टैक्सी पे चाणक्यपुरी की आई थी राइड, 109 रुपये की। कहाँ की थी? विनय मार्ग की राइड थी। मैंने भाई उठा ली खट से ही, और भाई तुरंत बंदे ने कैंसिल कर दी। मतलब जो राइड आ रही है ना, जो जितनी आधी से ज़्यादा राइड आ रही हैं जितनी भी इसमें भारत टैक्सी पे, वो कैंसिल हो जाती है भाई। आते ही उठाते ही उसके बाद कस्टमर कैंसिल कर देता है। पता नहीं भाई क्यों कैंसिल कर देता है। इसमें नहीं होता भाई, रैपिडो में नहीं कैंसिल करता ये। रैपिडो में तो तुरंत उठ जाएगी तो उठ जाएगी, मुश्किल ही कैंसिल होती है रैपिडो में। लेकिन ये भारत टैक्सी में पता नहीं क्यों कैंसिल कर देते हैं। इसको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे बंदे। अभी मैं दिखाऊंगा, ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं, कैंसिल हुई है। इसकी हिस्ट्री में जाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये अर्निंग में गया, ये देखो, ये है ना, ये राइड आई थी। ये देखो 28 फरवरी को 10:45 पे राइड आई थी। मैपालपुर से मैपाल बी ब्लॉक से ले जाना था, ई ब्लॉक सॉरी, चाणक्यपुरी विनय मार्ग नेहरू पार्क गेट नंबर 7 पे ले जाना था। बंदे ने तुरंत कैंसिल कर दी ये राइड। और ये करीबन 11 किलोमीटर की राइड थी, जो कि अच्छा फेयर दे रहा था भाई। अच्छा फेयर देख के कस्टमर ने रैपिडो बुक किया होगा। रैपिडो में उसमें कम फेयर दिखाया होगा और उसको बुक करके वो निकल गया होगा सीधा। तो इसीलिए भाई ये साले कस्टमर ही ऐसे हैं, कम में जितना कम मिलेगा उतने में जाएंगे। ये आ गया भाई मैं अपने घर। ये अपना चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन चाणक्यपुरी। मैं तो भाई ले जाता हूँ, सीधी सी बात है। भारत टैक्सी की राइड में छोड़ता नहीं हूँ भाई। छोड़नी क्यों है? सही अच्छा रेट दे रहा तो क्यों फालतू में किसी की राइड छोड़े, वरना अपने को नहीं अच्छा लगता भाई छोड़ना वोड़ना। कोई नहीं भाई, तो आ गए अपना घर। मिलते हैं भाई एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए भाई बाय।